हमास का हमला, टैंक पर हमला, आईडीएफ की गाड़ी पर हमला, हमास की लड़ाकी। कैसे हुई जवालिया में इजरायली कर्नल की मौत? क्या हमास के हमले में कर्नल की गई जान? गाजा युद्ध में इजराइल को बड़ा झटका। एक वीडियो ने गाजा के जवालिया में ऑपरेशन कर रही आईडीएफ में तहलका मचा रखा है। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे आईडीएफ हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, लेकिन आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि हमास कैसे आईडीएफ को जख्म दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हमास ने ही जारी किया है और इसी वीडियो में कर्नल की मौत का सच छिपा हुआ है। वीडियो की शुरुआत में ही एक खंडहर बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंग की एक खिड़की को फोकस किया जाता है और फिर होता है एक बड़ा धमाका। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी सड़क धूल और धुएं से भर जाती है। हमास का दावा है कि इस बिल्डिंग में इजरायली फोर्स मौजूद थी, जो जवालिया से हमास के लड़ाकों की तलाश के लिए एक एक घर की तलाशी ले रही है। बिल्डिंग के तलाशी अभियान के दौरान ही हमास ने उन पर हमला कर दिया। बिल्डिंग को टारगेट करने के बाद हमास का अगला निशाना आईडीएफ की ये गाड़ी बनती है। हमास के वीडियो में आईडीएफ की गाड़ी दिख रही है। कैमरा गाड़ी पर फोकस हो जाता है और तभी हमास की ओर से हमला कर दिया जाता है। वीडियो के अगले हिस्से में एक बिल्डिंग में हमास के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं, जो कमरे के इस कोने से उस कोने तक खिड़कियों के जरिए अपने टारगेट की तलाश में लगे हुए हैं। अब एक बार फिर कैमरा फोकस होता है। सामने एक टैंक दिखाई दे रहा है। हमास के वीडियो में दावा किया गया है कि ये आईडीएफ का टैंक है। तभी टैंक पर हमास के लड़ाके हमला कर देते हैं और टैंक धूल और धुएं के गुबार के बीच गिर जाता है। आगे क्या हुआ ये वीडियो में नहीं दिखाया गया है। एक टैंक को निशाना बनाने के बाद हमास के लड़ाके दूसरे टैंक पर फिर से हमास कैमरा का टैंक पर फोकस लॉन्चर टैंक पर निशाना साधते हैं और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और टैंक आग की लपटों में घिर जाता है। हमास के इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि आईडीएफ को इनके ठिकानों की मालूमात मिल चुकी है। आईडीएफ जैसे ही एक्शन में आती है, हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स पर हमला कर देते हैं। वीडियो से साफ होता है आईडीएफ को जवालिया में ऑपरेशन करने में कितनी दिक्कत आ रही है। किसी को नहीं पता कि किस बिल्डिंग में हमास के लड़ाके छिपे हैं। ऐसे ही उत्तरी गाजा में चल रहे एक ऑपरेशन में 20 अक्टूबर को इजरायली सेना के ब्रिगेड कमांडर की मौत हो गई है। ऐसे ही उत्तरी गाजा में चल रहे एक ऑपरेशन में 20 अक्टूबर को इजरायली सेना के ब्रिगेड कमांडर की मौत हो गई है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 401वीं ब्रिगेड की कमांडर कर्नल एहसान दक्सा जवालिया क्षेत्र में मारे गए हैं। अपने टैंक से निकलने के बाद वो एक विस्फोटक की चपेट में आ गए। वो साल भर से चल रहे गाजा युद्ध में मारे गए इजरायली सेना के सबसे सीनियर कमांडरों में से एक। היום בהיתקלות בצפון רצועת עזה, במרחב ג'באליה, נפל מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה אחסן דקסה, ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל.
המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. इजरायली सेना ने 6 अक्टूबर को जबालिया और साउथ गाजा के दूसरे हिस्सों में जमीनी और हवाई हमला शुरू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 सप्ताह से जारी इस हमले में सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महायुद्ध के बीच इजरायली सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना के मुताबिक आईडीएफ बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करने वाला है। इजरायली सेना के मुताबिक यहां अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह की सुरंग है, टनल मौजूद है। आईडीएफ के मुताबिक दक्षिण लेबनान पर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर दिया है। 2000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। यह भी बड़ा दावा इजरायली सेना की तरफ से किया गया है। दहिया इलाका जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने की सोची है इजरायल ने। हॉस्पिटल के नीचे हिजबुल्लाह की एक सुरंग है, ऐसा भी दावा इजरायली सेना की तरफ से किया गया है। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि लेबनान से उनके इलाकों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक लेबनान की तरफ से सेंट्रल इजरायल, यहां इस तरफ एक रॉकेट दागा गया जिसे आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली वायुसेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। यानी दोनों ही तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं और ना इजरायल की तरफ से ये हमले रुक रहे हैं और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से ये हमले रुक रहे हैं। दोनों ही तरफ से रॉकेट दागने का दावा किया जा रहा है। उधर इजरायल के खुफिया दस्तावेज के लीक हो जाने के बाद इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा करना इजरायल के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि ईरान के साथ रूस खड़ा हो गया है। इसके बाद इजरायल के लिए अब जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो बड़ी हो गई है। इजराइल पर हर हमले का जवाब देने को ईरान तैयार। ईरान की प्लानिंग इजराइल को देगा करारा जवाब। ईरान पर हमले का प्लान इजराइल को पड़ सकता है भारी। जंग के मैदान में इजराइल 7 मोर्चों पर मजबूती से जवाब दे रहा है। इसके लिए उसने जो प्लानिंग कर रखी है वो लीक हो चुकी है। 15 और 16 अक्टूबर की तारीख वाले ये दस्तावेज ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर पर प्रकाशित किए गए थे। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजराइल की तैयारियों की जानकारी दी गई है, जिसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़ी इजरायली एयरफोर्स के अभ्यास शामिल हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक इजराइल के पास परमाणु हथियार होने के भी संकेत मिले हैं। ईरान पर इजराइल के हवाई हमले के इस प्लान के लीक हो जाने के बाद से हड़कंप मचा है। जंग के मैदान में ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमले किए, उसके बाद से ही नेतन्याहू गुस्से में है। वो ईरान को ऐसी चोट देना चाहते हैं जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। अंदेशा है कि इजराइल के टारगेट पर ईरान के तेल और परमाणु ठिकाने हैं। वो जब भी ईरान पर हमला करेगा, उसके निशाने पर ये ठिकाने जरूर रहेंगे। ईरान अब तक अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर 2 बार डायरेक्ट अटैक कर चुका है, लेकिन इजराइल ने अब तक ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि इजराइल जानता है कि इसका असर क्या होने वाला है। ईरान अब तक 2 बार इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर चुका है, वो भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से। लेकिन इजराइल अब तक ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सका है। जाहिर है इजराइल को पता है कि उसके हमले का असर क्या होगा। ईरान का साथ देने के लिए रूस मैदान में उतर चुका है, जिसकी एक तस्वीर सामने आई है हिंद महासागर से, जहां रूस और ईरान की नौसेना ने अभ्यास शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में इमेक्स 2024 नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, जिसमें रूस,
ईरान और ओमान की नौसेना हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच जंग में ईरान ने खुलकर रूस का साथ दिया। उसने रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन दिए, जिसके जरिए उसने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई। और अब ईरान का एहसान चुकाने की बारी आई तो पुतिन कोई भी किंतु परंतु करते हुए उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। और ईरान इजराइल की टेंशन के बीच विश्व भी दो खेमों में बंट चुका है और कई मुल्कों ने तय कर लिया है कि वो किसका साथ देंगे। ईरान के साथ रूस, चीन, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र, यमन, ओमान, लेबनान, तुर्की, कतर और आर्मेनिया है। जबकि इजराइल के साथ जॉर्डन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के ज्यादातर देश। यानी ईरान पर हवाई हमले को सोचना भी बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी गलतफहमी साबित हो सकता है, क्योंकि उसको भी कई बड़ी ताकतों का साथ मिल रहा है। इस बीच खबर यह है कि हमास किसी भी सूरत में याह्या सिनवर की डेड बॉडी हासिल करना चाहते हैं। हमास इसके लिए अभियान भी शुरू कर सकता है। बताया जा रहा है कि हमास के लोग इसलिए डेड बॉडी हासिल करना चाहते हैं ताकि वो याह्या सिनवर की दरगाह बना सकें। यह सब कुछ तभी मुमकिन हो सकेगा जब हमास इस्राएल के बंधकों को आज़ाद करेगा। अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू होता है तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल के पास पहले से परमाणु शक्ति है और ईरान की परमाणु शक्ति के बारे में दुनिया को पता नहीं है। ऐसे में दुनिया के मध्य शुरू हो सकती है परमाणु सुनामी।